इस चैनल के सभी वीडियो में यह डिस्क्लेमर लागू है कि इस चैनल के मालिक और वक्ता के निजी विचार हैं और अपने स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए हम ये प्रसारित कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को हमारे विचारों से उनकी भावनाओं को या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, और कोई भी वाद हमारे खिलाफ करता है तो उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो सूरतगढ़ राजस्थान का रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, आध्यात्म की यात्रा में आज हम ऐसे एक धर्मगुरु की चर्चा करेंगे जो कि एक नियोजित एजेंडे के तहत हमारी वैदिक संस्कृति और हमारे सनातन ज्ञान को एक धर्मगुरु का आवरण ओढ़कर बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा है। वो श्री कृष्ण, भगवत गीता, वेदांत, वेद इत्यादि का ज्ञाता बनकर उनको भ्रमित करके वो सनातन धर्म यानी गीता इत्यादि, वेद इत्यादि से उसके जो भी दर्शक हैं उनको भ्रमित करना चाहता है ताकि वो सत्य यानी ब्रह्म की प्राप्ति ना कर सके और उसके श्रोताओं का हमारे वैदिक संस्कृति के जो ग्रंथ है उनसे विश्वास उठ जाए। तो इस प्रकार का कार्य आप पाश्चात्य जो लोग थे यूरोपियन कंट्रीज के, जैसे वो फर्जी आर्यन थ्योरी लेके हमारे इतिहास को उन्होंने विकृत कर दिया है और हमारे जो अवतार हैं कृष्ण भगवान रामचंद्र जी इत्यादि पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको केवल एक कपोल कल्पना यानी एक साहित्यिक कृति के रूप में उन्होंने प्रचारित करने का प्रयास किया है कि ये इतिहास के कभी पात्र रहे ही नहीं है, ताकि लोगों का उनसे विश्वास उठ जाए। और ये जो हमें महामानव हमारे जो अवतार के रूप में आए हैं उनसे लोगों का विश्वास बिल्कुल ही उठ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके उनको फिर अपने एजेंडे की तहत एक विशेष दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे वेदों की भी व्याख्या अलग अलग लेखकों ने अलग अलग प्रकार की है। तो इस प्रकार का कार्य जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो नास्तिक होते हैं, उनके तहत ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। वो एक षड्यंत्र की तरह कार्य करते हैं और इस षड्यंत्र में बहुत ही विदेशी कंपनियां जैसे कि एक्स है, यूट्यूब है, या जो और इस प्रकार के जो सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाले जो नेटवर्क हैं वो करते हैं और करोड़ों के उनके व्यूअर्स हमें दिखाई देते हैं ताकि लोग उनसे प्रभावित हों, उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा वो अपने एजेंडे को प्रचारित करने में सफल हों। अब बहुत से लोग ये तर्क करते हैं कि जी फिर इसका जो आचार्य प्रशांत है अपने आप को वेदांतवादी अद्वैतवाद का वो ज्यादा मानता है, गीता का तो वो सेशन चलाता है, हजारों की लाखों की संख्या में लोग उसके गीता के सेशन से जुड़े हुए हैं और वो मोटी मोटी फीसें भी लेते हैं, तो आमदनी भी करते हैं और साथ में हमारे जो सनातनी भाई हैं उनको दिग्भ्रमित भी करते हैं। तो वो बड़ी ही चालाकी से अपनी जो मनोवृत्ति है उनसे संबंधित शब्द है उसमें घुसेड़ देंगे, फिर उनका अर्थ का अनर्थ वो करने का प्रयास करेंगे ताकि सत्य की तरफ कोई ना जा सके और लोग भ्रमित हो जाएं और उनका विश्वास है वो हमारी वैदिक संस्कृति से उठ जाए। तो मैंने कहा करोड़ों के व्यूवर्स तो वो ध्रुव राठी है उसके भी करोड़ों में है, ये क्या नाम है, रविश कुमार पत्रकार है एजेंडाधारी, उसके भी हैं, और इस प्रकार के आपको एजेंडाधारी सबके करोड़ों में मिलते हैं।
तो ये जो पूरा विदेशी नेटवर्क है वो उनके सब्सक्राइब भी बढ़ा देते हैं। हकीकत में उसके कितने सब्सक्राइबर हैं वो तो वही जानता है, लेकिन बाकी लोगों से हमें ये पता लगता है कि उनके व्यूज भी कम हो जाते हैं, जो इस प्रकार के उनके एजेंडे में नहीं आते हैं, उनका प्रचार भी कम होने देते हैं, उनके यूट्यूब चैनल है उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, इत्यादि ये सब प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उसने बहुत पुस्तकें लिखी है। पुस्तकें तो ये गुलशन नंदा टाइप के जो नावल लिखने वाले थे, और ये जो और कई प्रकार के जो नावल लिखते हैं, काल्पनिक कहानियां, है ना, उनकी भी हजारों हजारों की संख्या में वो नावल छपे हुए हैं। जैसे हैरी पॉटर था विदेशों में, कितनी बड़ी फिल्में बनी है, वो सारी काल्पनिक कहानियां हैं। तो इससे नहीं पता लगता कि उनको तत्व ज्ञान कितना है। तो हम आचार्य प्रसाद गीता का नाम लेकर किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करता है। जो मूल संस्कृत के श्लोक हैं वो ऐसा नहीं है कि उसने पढ़े नहीं है, उसने पढ़े हैं, लेकिन वो उन मूल संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद ना तो उनको पढ़ेगा और ना ही उनका अनुवाद करेगा, वो सीधा ही अपनी मनमर्जी से उनका अनुवाद परोस देगा और फिर भावार्थ के रूप में अपना एजेंडा वो चलाने के लिए जो बहुत से शब्द हैं जो हमारे अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे कि आत्मा है, जीव है, जीवात्मा है, प्राण है और अहंकार है, इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं। तो ये अपने एजेंडे के हिसाब से उन शब्दों को गीता के श्लोकों में वो घुसेड़ देता है, जबकि उन श्लोकों में इस प्रकार का कोई शब्द है ही नहीं। जहां पर भी ज्ञान की बात आई है, श्री कृष्ण ने ब्रह्म, क्योंकि उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया, तो ब्रह्म के तरफ उनका इशारा था। तो बार बार जो शब्द आता है वह है या जो तुम्हारे देह में है इत्यादि है, तो उनका मतलब हमेशा उस ब्रह्म से, यानी अंतिम जो सच्चाई है ना, जो एक ही मूल तत्व है, उसकी तरफ है। अब ये अपनी मर्जी से कहीं पर उसको आत्मा बोल देंगे, कहीं जीवात्मा बोल देंगे, कहीं ये अहंकार बोल देंगे, कहीं जीव बोल देंगे, मन मर्जी के शब्द उसमें घुसेड़ देंगे और फिर अपने वो उसी प्रकार से उसका अर्थ करेंगे, व्याख्यान देंगे, अपने भावार्थ बताएंगे। तो जो संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है या जिसको जानकारी नहीं है या उसको सही कोई पुस्तक मिली नहीं है, तो वो लोग फिर उनके भ्रमित शब्दों के हिसाब से ही वो जंजाल में भटकते रहते हैं। फिर ये उसी प्रकार से मोक्ष है, स्वर्ग है, नरक है, पुनर्जन्म इत्यादि पर अपना एजेंडा वो चला देते हैं, काल्पनिक बता देंगे या मति भ्रमित करने के लिए जो सही तथ्य है उसको नहीं बताएंगे। विज्ञान का भी ये उसी एजेंडे के तहत एक विशेष पक्ष के रूप में उपयोग करके, क्योंकि आजकल आधुनिक बच्चे हैं वो काफी क्या है कि विज्ञान भी पढ़े हुए हैं, तो उनको भी भ्रमित करने में ये सफल हो रहे हैं, तभी तो इसके इतने व्यूअर्स हैं, इतनी मोटी मोटी फीसें ले रहा है, ये करोड़ों में रुपए कमा रहा है। तो उसी की हम चर्चा करेंगे। तो गीता के अध्याय 2 जो कि संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, उसके श्लोकों को ये कैसे विकृत करते हैं और अपनी मनमर्जी के एजेंडाधारी शब्द है ना वो उसमें घुसेड़ के फिर उसको वो कैसे कैसे विकृत करते हैं, तो उसका हम एक नमूना देखेंगे। तो अभी भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में कहा है या जीवात्मा के बारे में कहा है? और आत्मा और जीवात्मा एक नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है भाई। आत्मा के बारे में तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न जन्मती है न मरती है। जीवात्मा के बारे में कह रहे हैं कि ये इधर उधर भटकती रहती है। हम में से बहुत लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए आवश्यक है कि मैं पढ़े ही दूं। श्लोक क्रमांक, अब ये गीता के अध्याय 2 का 19वां श्लोक पढ़े गए, संस्कृत में नहीं पढ़ेगा, गौर करना, सीधा ही उसका अनुवाद बताएगा। अनुवाद का मतलब क्या होता है? शब्द से उसका रूपांतरण होता है अर्थ में, फिर उस पर अपना भावार्थ प्रकट कोई करे वो एक अलग चीज है।
लेकिन संस्कृत के श्लोक को हूबहू संधि विच्छेद करके उसका अनुवाद तो करे पहले। अब इसलिए संस्कृत का श्लोक नहीं बोलेगा ये, ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं है, लेकिन जानबूझ एक एजेंडे के तहत है ना, ये इस प्रकार से छुपाते हैं बातें। तो अब आप इसको सुनो। 19 गीता का दूसरा अध्याय। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। श्लोक क्रमांक 20। आत्मा किसी काल में भी न। अब इसने श्लोक नंबर 19 में कितनी बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया है ना, और ये संस्कृत के श्लोक का अनुवाद कर रहा है हिंदी में, जबकि उस संस्कृत के श्लोक में कहीं पर भी आत्मा नाम का शब्द एक बार भी नहीं है। अब ये श्लोक नंबर 20 में देखना कितनी बार अनावश्यक रूप से ये अपने अपने जो शब्द है वो घुसेड़ देगा। बोल लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे संस्कृत के श्लोक का शुद्धतम रूप में अनुवाद कर रहा है। तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो फिर आगे कहते हैं, श्लोक क्रमांक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब इसने जीवात्मा घुसेड़ दिया ना, हम ये इन ओरिजिनल संस्कृत के श्लोकों को पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार कोई शब्द दिए। अच्छा, फिर ये अब आगे और बोलेगा कि आत्मा और जीवात्मा का कोई लेना देना नहीं, आपस में उनका कोई शब्द नहीं है। कितना भ्रम उत्पन्न कर रहा है ये शब्द, ये जानबूझ कर लोगों को भ्रमित करने के लिए ना घुसेड़ते हैं। और ये गीता का ज्ञाता बनने का एक आवरण ओढ़कर सेशन चलाता है। ये हजारों लाखों की संख्या में लोग बेचारे जुड़े हुए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन हमारी हट है कि हम कहे जाएंगे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। फिर आगे आत्मा के बारे में ही कहा है बार बार कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अच्छे अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। अब इस श्लोक में इसने कितनी बार आत्मा शब्द प्रयोग किया है, और मूल श्लोक देखना आप अभी तो, और देखो ये बातें सब किसके बारे में कही? आत्मा के बारे में। और जन्म मृत्यु किसकी बताई? जीवात्मा की। जीवात्मा माने, दोहराएंगे हम, अहम। और मन क्या है? अहम स्वयं को केंद्र में रखकर अपने इर्द गिर्द जो संसार खड़ा करता है उसका नाम है मन। मन माने संसार। संसार के केंद्र में जो मैं बैठा है उसका नाम है अहम। ये अहम है जो जीवन मरण का चक्र खेलता रहता है। अभी है, अभी नहीं है, अभी है, अभी बदल गया। मन बदलता रहता है ना लगातार। मन के बदलाव की बात हो रही है। अब ये गीता पर व्याख्यान दे रहा है, और मूल श्लोक को पढ़ेंगे और इसको अपन देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी आत्मा नाम का भी शब्द नहीं है। वो हमेशा उस ब्रह्म का बात करते हैं, और ये अपनी मर्जी से मन घुसेड़ दिया, और जन्म पुनर्जन्म को और उसने अहम और मन से जोड़ के बोले उसका वो पुनर्जन्म होता है। ये एक अलग ही व्याख्या, आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, ये नहीं मानते। ये अपनी एक अलग ही कहानी वो गढ़ते हैं।
अब इनकी दूरता देखो आप। संस्कृत का श्लोक जो है उसको ये किस प्रकार से विकृत करते हैं। श्लोक नंबर 19, यह एनम व्यक्ति हंतार यश्चनेन मन्यते हतम। पहले इसका अपन संधि विच्छेद करके इसका अर्थ लगाएंगे। यह मानी यह, एनम यानी इसे, एनम का मतलब होता है इसे या यह या उसका, वेति जानता है, हंतारम मारने वाला। फिर यह जो च और एनम इसे, मान्यते सोचता है, हतम मरा हुआ। अब इसका हिंदी में शुद्ध रूप में अनुवाद क्या होएगा, यह जो है, अब गौर से देखना, नहीं, यह जो, यह सोचता है कि, अब उसने आत्मा शब्द घुसेड़ दिया यहां पर कोई है ही नहीं, आत्मा नाम का शब्द नहीं है। फिर दोबारा एनम का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब यही है, यानी जो देह के अंदर है, जो अंतिम सत्य है, ब्रह्म की तरफ कृष्ण भगवान का इशारा है। तो इसको आधे वाक्यार्थ ये होएगा, वह जो यह सोचता है कि उसे मारा जा सकता है या वह मर सकता है, मर सकता है स्त्रीलिंग वाला शब्द ही नहीं है यहां पर। अब इसका दूसरा भाग, अबो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। तो अब इसका संधि विच्छेद करके इसका अपन अर्थ निकालेंगे। उबो यानी दोनों, तो का मतलब वे, न का मतलब नहीं, विजानित यानी जानते हैं, न यानी फिर नहीं, अयम यह, हंति मारता है, न नहीं, हन्यते मारा जाता है। अब इसका पूरा हिंदी अनुवाद यह होएगा, कहीं पर भी आत्मा नाम का, जीवात्मा, मन, प्राण, कोई भी इस प्रकार का शब्द नहीं है संस्कृत के श्लोक में। उन्होंने हमेशा ब्रह्म की तरफ, वह या जहां आवश्यकता पड़ी वहां इन्होंने ब्रह्म ही लिखा है, और कहीं पर भी आत्मा का उपयोग किया है, आगे के जो क्या नाम उसमें आएंगे, तो उसमें आत्मा का उपयोग है आत्मीयता से, उस आत्मा की बात नहीं कर रहे कृष्ण भगवान, जहां पर भी कोई आएगा, आगे आएंगे वो। लेकिन जो शुद्ध रूप से ज्ञान के रूप में जो है ना, ये दूसरा अध्याय ही ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो इसी को ही कृष्ण भगवान आगे व्याख्या करके समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो चार अपने वेद है ना, उसमें सार तत्व क्या क्या बताया है। ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान है ना यानी सत्य है, वही ब्रह्म है। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि या एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो परम तत्व वहां पर भी ब्रह्म बताया। सामवेद में ओम तत्वमसि यानी तू ही है, यानी तेरे शरीर के अंदर जो भी चेतन है ना वो ही ब्रह्म है। और यजुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अयम आत्मा ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वही आत्मा है। और ये आत्मा, जीवात्मा, मन, अहम, अहंकार, ऐसे शब्द घुसेड़ के ना सब ये गोबर गणेश ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये तत्व ज्ञान तो इनको है ही नहीं, लेकिन ये एजेंडा चला के हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं। अब इसका शुद्ध रूप में हिंदी रूपांतरण क्या होएगा, वह जो यह सोचता है कि उसको मारा जा सकता है या वह मर सकता है, ये दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में वह न तो मरता है और न ही उसे मारा जा सकता है। अब कहीं पर भी आत्मा नाम का या कोई भी शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द भी यहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर जो शब्द का प्रयोग हुआ ना वो ब्रह्म की तरफ इशारा है। अब आओ इसने दूसरा 20 नंबर जो श्लोक है, जो इसने किस प्रकार से मिट्टी उसकी की है।
न जायते म्रियन्ते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अब इसका संधि विच्छेद करके अर्थ यह बनेगा, न का मतलब जायते, जायते जन्म नहीं लेता, म्रियते मरता है, वा का मतलब या, कदाचित किसी काल में भी, फिर न का मतलब कभी नहीं, अयम का मतलब यह, भूतवा होकर, भूतवा का मतलब होकर, भविता होना, वह अथवा न कहीं, भूय आगे होने वाला है। अब कहीं पर भी किसी शब्द का प्रयोग नहीं है। अजो नित्य श्वासतो पुराणो न हन्यते न हन्य माने शरीरे। तो अज अजन्मा, नित्य सनातन, शाश्वत स्थाई, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते अविनाशी, हन्यते नष्ट होना, शरीर शरीर में। कहीं पर भी कोई जीवात्मा या आत्मा इस प्रकार का शब्द नहीं है। इसका शुद्ध हिंदी में अर्थ ही होगा, वह न तो कभी जन्मा है और न ही मृत्यु होती है और न ही किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होता है। वह अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। कहीं पर भी कोई शब्द नहीं है ना, अरे इसने जीवात्मा पता नहीं क्या क्या घुसेड़ दी। अब ये बहुत ही तत्व ज्ञान वाले श्लोक हैं। अच्छा, श्लोक नंबर 22। वासाणी जीर्णानि यथा विहाय नवानी ग्रव्याति नरो पराणी। अब इसका संस्कृत में हिंदी संधि विच्छेद करके देखेंगे। वासाणी यानी वस्त्र, जीर्णानि यानी पुराने या फटे हुए, यथा माने जिस प्रकार, विहाय यानी त्याग, त्याग कर देते हैं, नवानी नए, ग्रव्याति धारण करता है, नर नर यानी जो पुरुष है, मनुष्य। अप्राणी अन्य, तो यहां पर पुरुष के साथ में अन्य शब्द जोड़ दिया है। यह प्राणी से भी विस्तृत हो गई है, सब चीजों के लिए बोला है। उसमें आप निर्जीव सजीव सब शामिल करेंगे, क्योंकि ब्रह्म से ही सारी चीजें उत्पन्न है। तो केवल हम जीवों जीवों का अध्ययन ये नहीं है। गीता तो बहुत बड़ी विज्ञान छुपा हुआ उसमें। तो इसका हिंदी में ऊपर वाले जो भाग है श्लोक का, उसका यह होएगा, जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, अब तथा शारीरण विहाय जीर्णा न्यानी संपाति नवानी देही। उसी प्रकार मृत्यु होने पर वह पुराने अथवा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अब इसमें आत्मा भी प्रयोग नहीं किया। इसमें ये महोदय ना बोले जीवात्मा के, कृष्ण भगवान आत्मा की बात ही नहीं करते उसमें, तो जीवात्मा। अरे कृष्ण भगवान तो ना आत्मा की बात करते हैं ना जीवात्मा की, वो तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से ही कहीं पर आत्मा जोड़ दिया, कहीं पर जीवात्मा जोड़ दिया, कहीं पर अहंकार जोड़ दिया, कहीं पर मन जोड़ दिया, कहीं पर जीव जोड़ दिया, केवल भ्रमित करने के लिए। और ये दिखावा ऐसे कह रहे हैं कि इनको संस्कृत का ज्ञान है और संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे नहीं, और उसके अनुवाद को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपने जो एजेंडे के तहत शब्द वो जोड़ दिए। अब तो और आगे और हद देखो आप, श्लोक नंबर 23। ये सबसे ज्यादा प्रचलित श्लोक है कृष्ण भगवान का। अब इसमें इसने इस श्लोक के अंदर कम से कम 6 बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया है।
श्लोक क्या है मूल रूप से? नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावक, न चैनम। चलो पहले ऊपर वाले का अर्थ कर लेते हैं, देखेंगे कहीं पर आत्मा शब्द आया है इसमें। नैनम तो इसका है न का मतलब नहीं, एनम का मतलब यानी यह या इस, छिदंती टुकड़े टुकड़े, शस्त्राणी शस्त्र द्वारा, न का मतलब नहीं, एनम यानी इसे, दहती जला सकता है, पावक अग्नि। कहीं पर भी आत्मा नाम का शब्द है क्या? कहीं नहीं है, न कोई जीवात्मा का, न आत्मा का, न कोई प्राण का, कोई शब्द नहीं है। और इस श्लोक को आप इसने कैसे रूपांतरण किया है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र है वो टुकड़े टुकड़े कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसको गीला कर सकता है, न वायु उसको है ना सुखा सकती है। सब जगह आत्मा का प्रयोग किया। कहीं पर भी इस संस्कृत के श्लोक में आत्मा जगह कोई इस प्रकार का शब्द नहीं है, वह या यह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो कृष्ण ये इतनी है कि ये केवल गीता का ज्ञान है ना, ये सर्वकालिक इसलिए ही है। उस वक्त है ना, मान लो कि जिस वक्त ये ग्रंथ लिखा गया था, और वो क्या नाम, सांख्य योग, पूरा ये चैप्टर उसी पर आधारित है। और सांख्य दर्शन का केवल अर्जुन को ज्ञान देने के लिए प्रयोग किया था। तो आत्मा, जीवात्मा, प्राण, मन है ना, ये इन्होंने अपने हिसाब से गढ़ लिए, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण भगवान तो अहम ब्रह्मास्मि, वो कहते हैं कि जो इस संसार का तत्व है वो ब्रह्म है और वो मैं ही हूं। तो जैसे अपन मानते हैं सम्य है, चेतना तो सम्य है ना, वो जो चेतना है जिससे ही सारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ना, उसी को तो ब्रह्म बोला है। और विज्ञान, आधुनिक विज्ञान में उसको हम सुपरफील्ड बोलते हैं। अब उसी के इन्होंने मर्जी से कहीं आत्मा जीवात्मा लंबे लंबे भाषण देते रहते हैं। ये मतलब आप लगातार देखो, 4 श्लोक बोले हैं, कहीं पर वैसे शब्द नहीं है, ये लगातार अपनी मर्जी से। और भी देखो, आप गौर से सुनना। जिस प्रकार देहधारी जीव के लिए इस शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे की अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार अन्य शरीर ग्रहण भी उसके लिए एक अवस्था है। उसमें ज्ञानी व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होते। लो जी, इतना तो दिखता है ना अर्जुन, कि एक व्यक्ति निरंतर अपने रूप बदलता रहता है, तब क्यों नहीं रोते हो अर्जुन? बोलो, परिवर्तन का। अब इसने अपनी मर्जी से जीव घुसेड़ दिया, कमाल है। कहीं पर आत्मा घुसेड़ दिया, कहीं पर जीवात्मा घुसेड़ दिया, कहीं पर अहम घुसेड़ दिया, कहीं पर जीव घुसेड़ दिया, लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि उनका ध्यान उस ब्रह्म तत्व ज्ञान से हट जाए और फिर ये अपने हिसाब से भी भटकाते रहेंगे। ये श्लोक नंबर 13 का ये अनुवाद बता रहा है। अब ये देखना इसने क्या अनुवाद किया है, जीव लिया है बीच में, और असली श्लोक में क्या है, देहो देहिनोस्मि न्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिन देहधारी, अब जीव है क्या, जीव नाम लिया है, आत्मा लिया है। देह किसकी होती है? ब्रह्म की देह है। अस्मिन इसमें, यथा जैसे, देह शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन, जरा वृद्धावस्था। कहीं पर भी है क्या इसमें जीव का नाम? इसने घुसेड़ दिया ना। तो ये जो संस्कृत का श्लोक है, इसका सही रूपांतरण क्या होगा? जैसे देहधारी जो है या वह है इस शरीर में, बाल्यावस्था में, तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होता है। अब ये आत्मा घुसेड़ेंगे तो होती बोलेंगे,
जीव घुसेड़ेगा तो होता बोल। इस पूरे संस्कृत के श्लोकों के लिंग वगैरह बदलना इन्होंने तो मजाक बना रखा है। वैसे ही मृत्यु के समय वह दूसरे शरीर में चली जाती है या चला जाता है इसका शब्द को। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। अच्छा, आगे देखो मजेदार चीज। और यदि आत्मा को तुम सदा उत्पन्न और सदा मरणशील समझते हो तो भी हे दीर्घबाहु अर्जुन शोक मत करो। तो अर्जुन चलो तुम्हारी ही मान्यता को पकड़ लेते हैं, हर आम आदमी की तरह। अब ये दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक को ये हिंदी अनुवाद बता रहा है, संस्कृत में नहीं बोला। एक एजेंडा है इनका, छुपा गया बात को। अब इसमें आत्मा शब्द इसने प्रयोग कर लिया। अब मूल जो संस्कृत का श्लोक है उसको देखेंगे। अथ चैनम नित्य जात नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वय महाबाहो नैमम सोचितम हर्षि। अब इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे एक एक शब्द का। अथ यानी यदि, फिर भी, चय का मतलब और, एनम, एनम का मतलब वह, नित्य, जातम निरंतर जन्म लेने वाला, नित्यम सदैव, वा अथवा, मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम निर्जीव, तथा अपि फिर भी, तुम महाभाव बलिष्ठ बुझाओं वाला, न नहीं, एवं इस प्रकार, सोची तुम शोक करने के लिए, अहर्षि उचित। कहीं पर भी कोई आत्मा परमात्मा कुछ भी नाम नहीं है, लेकिन आत्मा जोड़ दिया। अब ये जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जो मृत है वो जन्म जरूर लेता है, इसीलिए शोक क्या कर रहे हो। अब ये जो तर्क है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आत्मा के लिए शोक करने की कोई बात ही अभी देख लिया आपने, ये 27वां श्लोक है, इसमें आत्मा वगैरह कोई भी शब्द है ही नहीं। अब इसने हिंदी रूपांतरण तो उसका सही कर दिया, लेकिन अपना एजेंडा घुसेड़ना है, तब इसके भाव यानी अपनी तरफ से व्याख्या में सबसे पहला शब्द इसने आत्मा बोला है। अब अपन ये देखते हैं संस्कृत में मूल श्लोक क्या है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ब्रूम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं सोचितुम हर्षि। अब इसका संधि, एक एक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, कहीं गुप्त रूप से कोई आत्मा तो नहीं छुपी हुई है। जातस्य वह जो जन्म लेता है, ही के लिए, ध्रुव निश्चय ही, मृत्यु मृत्यु ध्रुवम निश्चित है, जन्म का मतलब जन्म, मृत्युष्य मृत प्राणी, च भी, तस्मात इसलिए, अपरिहार्य अर्थ यदि अपरिहार्य जो जरूरी है, न नहीं, तुम सोचित शोक करने के लिए, अहर्षि उचित। कहीं पर भी आत्मा का नाम है क्या इसमें? कहीं नहीं है, ना जीव है, ना प्राण है, न क्या नाम जीवात्मा है। तो इसका सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है, अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना है। अब यहां पर पुनर्जन्म की 100% गारंटी दे रहे हैं। जो जन्म ले रहा है ना वो मरेगा, और जो मरा है वो निश्चित रूप जन्म लेगा, लेकिन इनको पुनर्जन्म को झूठा घोषित करना है। तो एक एजेंडे के तहत इन्होंने आत्मा शब्द घुसेड़ दिया। पहले एक ऐसा ही वाक्य आया था, उसमें जीवात्मा घुसेड़ दिया, फिर वो कहेंगे नहीं वो पुनर्जन्म तो जीवात्मा का होता है, आत्मा का होता है नहीं, दोनों का कोई लेन देन नहीं है। इस प्रकार से ये लोग है पूरा भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं चैलेंज देता हूं इसको
गीता के ज्ञान देने वाले को। ये तो आधुनिक पढ़ा लिखा रही है, तो वेदांतवादी पता नहीं क्या क्या बोलता है कि मेरे से शास्त्रार्थ करो। ये क्यों, वैसे तो इसने चुनौती स्वीकार नहीं की, मैं अब इसके हर एक एक पोल को ऐसे ही खोलूंगा। ऐसे ही इसने कम से कम सैकड़ों श्लोक है, सिलेक्टिव श्लोक गीता के उठाए इसने, और उनको पूरा ही अर्थ का अनर्थ इस व्यक्ति ने किया है। तो उसको अधिक से प्रसारित करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि लोगों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके, जो हमारा इतना बेहतरीन जो ज्ञान है गीता के रूप में। धन्यवाद।